एक तो कंपनी किट आ रही है, एक आ रही है वैसी लगी हुई लोकल जो लगा दे ना उसमें, जैसे रिक्शों में लगा दी उसमें। इनकी सरकार हुई है, गठबंधन है इनका। तो बस अखिलेश यादव को नहीं मौका देंगे, क्यों? वो भी इस लायक है ही ना, गुंडों की सरकार है। कुंडल खिंचे हमारी बहू बेटियों के दिन के 9 बजे 10 बजे, आप जैसियों के जो हमारी बहन बेटी उनके कुंडल खिंचे, भैंस चोरी होगी जबरन। ऐसा हुआ करता था यहाँ पे। हाँ जी, ऐसा अखिलेश राज की बात कर रहे हैं। अखिलेश राज की बात कर रहे हैं। हाँ, दिन से बाद में हिम्मत नहीं जो कोई लेडीज निकल जा। अरे पूरी रात लेडीज जा रही हैं बैठ बैठ के मोटरसाइकिलों पर। हाँ, गुंडागर्दी इतनी हुई कि हम दी बेटियों का लिगड़ना मोह था। दी बेटी सुरक्षित है, हम खुद सुरक्षित है। हम 12 में जाए रहे, 3-3 4-4 आदमी इकट्ठे हो गए। कोई गोली ना मार दे, कोई अपहरण ना कर ले हमारा। हाँ, डर हो गया। का नाम? धनपाल सिंह। एक तो कंपनी किट आ रही है, एक आ रही है वैसी लगी हुई लोकल जो लगा दे ना उसमें, जैसे रिक्शों में लगा दी उसमें। इनकी सरकार हुई है, गठबंधन है इनका। तो बस तो ये लोकल है, लोकल है, वो जुगाड़बाज। चलेगा कि नहीं है? चलेगा 5 साल तक नहीं चल पाएगा ना, अभी ना चलने का ये नहीं चलने का, ये चलने का ही नहीं है बिल्कुल। मुनव्वर राणा बोल रहे हैं। बोल रहा नुकरा योगी मत बनाइए, योगी से मुझे बहुत डर लगता है। कल भी इस पर टीवी पे देखा मैंने, नुकरा उससे बहुत डर। यूपी छोड़ के चला जाऊंगा अगर यूपी छोड़ दूंगा। अब नुकरा उनको बस सरकार चाहे आ जाओ बीजेपी की, पर योगी नहीं बनना चाहिए। मैं बुलडोजर दिख रहा है सभी, इसे डर है। तो कैसे चल रहा है बुलडोजर योगी जी का? सही चल रहा है कि कुछ? सही आदमियों के लिए बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। पे लगाम लगी गर्दी पे पूरा लगाम है जी। यहाँ पे बहुत केस हुए हैं उनके, उसमें जो वे छीने कुंडल पुंडल से। अब कोई ना है, बिजलियों पे कुछ कम नहीं हो रहा है ये सब। कोई बिल्कुल नहीं, 5 साल के अंदर हुआ ही नहीं है यहाँ पे एक भी केस भी नहीं। कोई बता दो, थाने में देख लो, कहीं भी रिपोर्ट कोई कुछ नहीं है। तो बीजेपी कहती है कि अगर सपा आई तो दंगे होंगे फिर से, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ था, कैराना में पलायन हुआ था। बनाई हुई मुरादाबाद की तरफ आई तो हो ये दंगा करावे वे। इनके जो है, जो वे साथी हैं वे जो है ज़्यादा उसमें आ जाते हैं, फिर इनकी सरकार आज तक साथी, तो इसलिए वो डर रहे हैं बीजेपी से। अखिलेश यादव मुसलमानों को और जाटों को लेके आगे उतर रहे हैं, एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं फायदा होगा उनको इसका? कहीं कहीं हो सके थोड़ा बहुत, कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा वो होगा वहीं हो सके, नहीं होगा ना है, बाकी नहीं होने का बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोई पार्टी है क्या टक्कर में बीजेपी? और का तो नाम ही ना है यहाँ पे, कहीं भी कुछ भी नहीं। बस ना कांग्रेस को भी नहीं जान रहा कोई, ना मायावती जी का हो रहा, मायावती जी का भी कोई अब कहूँ नहीं है बिल्कुल भी, ना कहीं भी नहीं है। तो आपके इधर गांव में कितने लोग हैं? इसमें जनसंख्या 3500-3600 के करीब वोटिंग है, वोटर्स हैं 3500-3600 वोटर हैं। जनसंख्या तो ज्यादा। तो यहाँ पे मतलब जातियाँ कौन कौन सी हैं? जातियाँ मोमडन भी हैं और हिंदू हैं, बराबर के हैं, 100-200 का फर्क है, ज़्यादा फर्क ना है, सब बराबरी पे है। तो कितना वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है? उसी का ही है। मोमडनों में से भी जो सही है वो देंगे, नहीं तो बाकी तो माला बीजेपी के। हाँ, वो भी उद्घाटन करा अभी उनका इनका हमारे तोमर साहब का उन्होंने सुंदरबल है। मुस्लिम लोग भी बीजेपी के साथ हैं, कुछ देंगे, हाँ कुछ देंगे, जो सही हैं, जो पढ़े लिखे जो समझ रहे वो देंगे। और जो वैसे ही वो वाले हैं ना, वो दीन वाले ईमान वाले, वो ज़्यादा वो करेंगे बस। विधायक जी ने काम वाम किया है, विधायक जी से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी हम। ये रोड जो है सारी उन्हीं की उसमें देन में चल रही है, बनी हुई, बढ़िया भी बनवाई है, 2 महीने पहले भी काम किया है। इससे पहले यहाँ पे ये रोड नहीं थी क्या? ना, कच्चा था रोड, कच्चा हुआ करता था। ये उन्हीं को उसमें बना हुआ पिछली, सफाई जो अभी देखने सब को उसी के में सारे में चले जाओ। हाँ बढ़िया, मिल इसी 5 साल में हुआ, इसमें देख लेना आगे लोग। 2 लड़कों की जोड़ी आ रही है, उसको योगी जी बोल रहे हैं कि दंगे कराने आ रहे हैं ये लोग यूपी में। तो ये क्या मतलब, लोगों को डराया जा रहा है क्या बीजेपी की तरफ से बार बार दंगे का नाम लेके? दंगे का नाम लेके आप एक बात बताइए मैम, आप भी पत्रकार हो, आप भी करीब 5 साल से सरकार भी देख रहे हो, पिछली सरकार भी आपने देखी है, क्योंकि मीडिया में इतनी ताकत होती है, मीडिया बहुत कुछ देखती है और मीडिया सब कुछ समझती भी है। तो मेरे मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मैंने अपना नाम सुमित बताया आपको भी, ठीक है, मैंने अपनी बिरादरी नहीं लगाई आपके सामने। क्यों? क्योंकि मैं सुमित हूँ और मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करता हूँ। सर्वप्रथम ये जो हम लोग आपस में बटे हुए हैं ना, मैं उस समाज के लिए कह रहा हूँ। बिरादरी से मैं बनिया हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं जाटा हूँ। सर्वप्रथम तो हम इस चीज़ को सोच के ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का सिर्फ 2 ही सपना है, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास तभी होगा जब हमारे अंदर से अपना जातिवाद खत्म होगा, क्योंकि जातिवाद में हम लोग बढ़ जाते हैं। मुझसे पूछो, मैं रस्तोगी, मैं ब्राह्मण, मैं जाटो, मैं गुज्जर, मैं जाट, इस तरीके से हम लोग बटे हुए हैं। और इस बटाव को जो हमारे योगी और मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार कहा ना,
इसे गलत नहीं कहा गया। डबल इंजन की सरकार ये होती है कि डबल इंजन सरकार कि हम लोग सभी को जोड़ के चल रहे हैं। इसमें ये मत समझो कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र को नहीं जोड़ रहे हैं, मुस्लिम को लिए हम कुछ अलग स्पेशल कोई कानून बनाया गया है इस देश में, या राशन मुस्लिम को मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, ऐसा कोई राशन के मामले में आप भी देख रहे हो। तो योगी जी का अभी एक बयान आया था 80-20 वाला, तो फिर ये उसको लेके सवाल उठ रहा है कि 80-20 यानी वो बांटने का काम तो खुद ही कर रहे हैं, 80 और 20 में बांट दिया। देखो 20 को एक वर्ग से मतलब एक समुदाय से जोड़ा गया। जो मेरा आपकी बात का मैं सवाल का जवाब देता हूँ। ऐसा है, देखो जब आदमी को किसी भी चीज़ का एहसास गलत लगता है, आपको योगी जी के प्रति भी लोगों ने बहुत क्या क्या भाषण दिए हैं और उनको लोग क्या कह रहे हैं कि आएंगे हम बता देंगे, हम समझा देंगे, तो गुस्से में तो आदमी कहेगा ही। और हम तो योगी जी वाली बात पे बिल्कुल सर्वप्रथम एक ही बात करते हैं, वो योगी जी हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कहते हैं एक हाथ में हम रखते हैं माला, हम रखते हैं एक हाथ में माला और दूसरे रखते हैं हम भाला। यानी इसका मतलब समझ रहे हो आप, हम प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम के दीवाने हैं और हम माला जपते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं। लेकिन जब सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो जो हमारे सीने पे, हमारे सम्मान पे वार करेगा या हमारे परिवार पे, अगर आप ही के परिवार पे कोई आज मेरे पुत्र पे या मेरी पत्नी पे या मेरे परिवार पे कोई आँच उठाएगा तो मुझे मजबूरन तलवार या भाला उठाना पड़ेगा। और इसी बात के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ से नहीं कर रहा कि मैं कानून व्यवस्था आप भी देख रही हो। आज यहाँ सड़क पे आप खड़ के मेरी वीडियो बना रही हो, आप या मीडिया के माध्यम से खड़ी हो, तो मेरी बहन और बेटी, सबका सम्मान, सबका साथ और सबका विकास ये डबल इंजन की सरकार ही कर रही है। और अच्छा, एक आरोप लगता है ठोको नीति वाले हैं ये, यानी कि पहले उसको ठोक दिया जाता है जिसको पकड़ा जाता है, बाद में ये जांच होती है कि इसने क्या किया था क्या नहीं। ऐसा अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि ये ठोको नीति वाले हैं। ठोको नीति वाले हैं मतलब आज आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, सपोज करो कि मेरे परिवार के साथ कोई गलत अत्याचार या कोई गलत काम हो गया है, वो गुंडा माफिया आज इस काम को करके वो सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है और इसका रिजल्ट हमें 20 साल बाद वो कानून चलेगा जी, मुकदमा चलेगा जी, तारीख पे तारीख लगेगी और उसके बाद उसका फैसला होगा। हमारी बेटी जिसके साथ गलत काम हुआ है, कुछ अत्याचार हुआ है, 20 साल तक इंतजार करेगी वो। तो ठोको का मतलब ये है तुरंत ठोको, गलत कार्य करना चाहे कोई भी हो उसमें। मेरा सिर्फ एक ही मानना है, मैं जात बिरादरी का नहीं कह रहा हूँ, उसमें कोई भी गलत कार्य, चाहे मैं ही गलत कार्य कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मेरा पुत्र गलत है या मेरे परिवार में गलत है, अपना परिवार हो या समाज हो, जो गलत करेगा उसे तुरंत ही जवाब मिलना चाहिए। यही भारत माता की सरकार होनी चाहिए, यही सरकार चाहिए हमें। चर्बी उतारने की बात कही जा रही है। अब चर्बी उतारने वाली बात पे आ गई आप मैडम, चर्बी उतारने वाली बात है। अगर मैं आपको कुछ गुस्से में कहूँगा या आपके परिवार को गलत कहूँगा तो आप भी तो गुस्से में कुछ पलट के जवाब दोगे। चर्बी उतारने का क्या मतलब है? जयंत चौधरी जी चर्बी उतार देंगे, किस चीज़ की चर्बी उतारेंगे? वो अपने बड़ों का सम्मान नहीं रखा, बीजेपी वालों की चर्बी उतारी। बीजेपी वालों की चर्बी वो तो समय बताएगा मैडम, क्योंकि आने वाले समय में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बन के आएंगे और आपके बीच में फिर कभी अगर आपसे मेरा अवसर पड़ा, आपका मेरा संवाद हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा चर्बी कैसे उतरती है और कैसे उतारते हैं। 10 तारीख के बाद क्योंकि मोदी जी का, योगी जी का, सिर्फ योगी जी ने एक ही बात कही थी कि 10 मार्च के बाद 24 घंटे में जिन लोगों को गर्मी लग रही है ना, इनकी गर्मी बाहर नहीं निकली है, अभी रह रही है कुछ। ये तो आपको पता 5 साल में कुछ लोग या तो चले गए ऊपर या चले गए अंदर। आज गुंडा माफिया कहता है कि मुझे आप जेल में डाल दीजिए, मैं वहाँ सुरक्षित हूँ। मैं आज गले में तख्ती डाल के थाने में समर्पण करने जा रहा है कि मुझे गुंडा हूँ, मैं माफिया हूँ, मुझे आप जेल में डाल दीजिए। वो किसकी सरकार में कह रहे हैं? आज इस योगी आदित्यनाथ सरकार में ही तो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डर लग रहा है कि हमने आज यह गुंडा माफिया कुछ कर दिया या किसी पड़ोसी ने भी गलती कर दी, साला इल्जाम मेरे पे ना आ जाए, मैं जेल में सुरक्षित हूँ। ऐसा ना हो कि जेल के बजाय मुझे ऊपर के टिकट कटवाना पड़ जाए। तो उससे बेहतर ये है कि जेल में सुरक्षित रहूँगा, अपना सुकून से रह लूँगा। यही राज चाहिए और यही राज के साथ हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए। योगी जी आए तो यूपी छोड़ के चला जाऊंगा, मुनव्वर राणा कह रहे हैं। लो जी, इतना सेफ नहीं रहेगा उनके लिए। उनको मुनव्वर राणा जी को क्या डर लग रहा है कि योगी जी आएंगे तो योगी जी आगे उनको कहाँ भेज देंगे? या तो उनको कुछ मन में दहशत हो गई है, कुछ अलग कर रखा होगा, डर लग रहा है योगी जी से। अरे योगी जी हम रह रहे हैं, हमें कौन सा यहाँ चले जाएंगे छोड़ के हम? आप सही काम करो, सही के साथ दुनिया खड़ी है। ये भैया मेरा सही काम कर रहे हैं, ये भाई लोग सही काम कर रहे हैं, तो इन्हें काहे का डर पड़ रहा है? गुंडा माफिया को डर है, उन लोगों को खतरा है कि साले सरकार दोबारा आ गई तो हमारा इलाज क्या होना है। जो लोग सही काम करते थे, जो सही नीति पे चलते थे, उन्हें आज डरना न कल डर था, न कल डर होगा। और आने वाली सरकार यही कहना चाहूँगा कि हमें गुंडा राज नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सपूत चाहिए जो हमारे देश को सुरक्षित हाथों में लेके चले। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, बाकी हमें सौर समाज में सम्मान चाहिए, बाकी हमें पैसे धेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो महंगाई उतारी चढ़ती रहती है। आपका नाम सर? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, यहाँ पे जो आरएलडी और सपा का गठबंधन है कितना मजबूत है यहाँ पे? अगर मजबूत, यहाँ कोई मजबूती ना है, यहाँ बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों
सपा और आरएलडी का जादू क्यों नहीं चल रहा है? नहीं उसे लोग बाग जानते भी नहीं, नहीं जानते। नहीं जानते। अखिलेश यादव को भी नहीं जानते। अखिलेश को तो जाना है, वो तो गुंडों की पार्टी है इसलिए जाने हैं उसे। अखिलेश यादव गुंडागर्दी की वजह से की वजह से। तो किस तरह का था गुंडागर्दी यहाँ पे? गुंडागर्दी तो तुम्हें बताई है इन्होंने। हाँ, दिन में ही लूट हो गई, दिन में ही लूट होती दिन में ही। तो ये लोग कौन होते थे जो ये लूटपाट करते थे? मोमडन हो गए ज्यादातर। तो अभी ये कम हो गया, कहाँ गए ये लोग फिर? योगी ने कर दिया सब अंदर। अंदर हो गए। तो आपने कहा कि ये मॉमडन होते थे, तभी तो ये आजम खान और सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि जो योगी जी का बुलडोजर है वो सिर्फ एक धर्म के लोगों पे चल रहा है। ये तो जब गुंडागर्दी ये करे तो चलेगा किस पे? वो जब लूटपाट या गुंडागर्दी का काम ये करे तो बुलडोजर तो उन पे चलेगा। हाँ, तो सही चला है ये बुलडोजर 5 साल? बिल्कुल सही चला है और चलेगा आने वाले 5 साल में भी। कह रहे हैं कि स्टेयरिंग घूम जाएगी इस बार बुलडोजर। हाँ, स्टेयरिंग तो घूमेगी, अखिलेश की तरफ घूमेगा। अब क्या अखिलेश भी चलेगा? ये 11 तारीख से बाद में ये दिखाई नहीं देगा। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि जो तमंचावादी हैं वो अभी भी धमकी दे रहे हैं, इनकी गर्मी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। तो किस तरह की गर्मी की बात? जो अब ये बदतमीजी कर रहे हैं वे तो ये समझने की सरकार चली गई और वो सरकार आ रही है फिर, तो वे कह रहे हैं कि 11 से बाद में गर्मी खत्म, और ये गले में तख्ती लटका के और ये दुहाई मांगते भी रहेंगे। लेकिन 11 के बाद तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी घर वापस जा रहे हैं। कुछ भी कहे उससे कहने से क्या मतलब है? नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं अखिलेश नहीं आ रहा। 400 पार लेके आ रहे हैं 300 पार। अखिलेश यादव। अजी अखिलेश तो कुछ होगा, हो जो जब आनी नहीं है तो 400 पार बता दो या 500 पार बता दो। बाकी पार्टियां नहीं है क्या यहाँ? जिक्र भी नहीं है, कांग्रेस बसपा कोई नहीं है दौड़ में, कोई दौड़ में नहीं। मतलब कांग्रेस का भी यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर बात करें हम जाट और गुर्जरों की, तो कहा जा रहा है कि आरएलडी की तरफ है इनका थोड़ा झुकाव। वो जो पहले हैं जो लोक दल में लगे हुए हैं वही लोग हैं, बाकी नए आदमी कोई नहीं है। 80% जाट जो है वो बीजेपी के साथ है। तो आपके एरिया में काम हुआ है इधर 5 साल? काम हुआ है, 80% काम हुआ है। ये साफ सफाई तुम्हें दिख रही है रोड पर, ये सारा काम सब बीजेपी का ही है। मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि अगर योगी जी आ गए यूपी में तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा। आनी तो पड़ेगी उसे, तो जाना ही पड़ेगा उसे। वो तो योगी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का टिकट लिया, पाकिस्तान जाना पड़ेगा उसे। तो पाकिस्तान भेज देंगे? जाएगा ये, वो खुद ही चला जाएगा। क्यों? सब प्रदेशों में तो इनकी गवर्नमेंट है, अब रुकेगा कहाँ वो? तो लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जनता जो है यूपी की खुश नहीं है योगी सरकार से और बदलाव चाहती है जनता। कोई बदलाव नहीं चाह रहा, सब खुश है। सब खुश है और सबसे मेन मुद्दा सुरक्षा है। सुरक्षा और सुरक्षा पे काम हुआ है। सुरक्षा पे काम हुआ है। आपका नाम सर? प्रदीप कुमार है जी। कुमार जी, किसकी लहर है इधर? मोदी लहर ही है। मोदी लहर। मोदी और योगी। जी, हाँ, योगी और मोदी दोनों ही है। हाँ जी, यानी बीजेपी का है इधर दबदबा। डबल इंजन की गाड़ी। आपका नाम सर? प्रमोद कुमार। यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता है आप लोगों को? गांव में घर घर सबको मिलता हाँ मिलता है, है? जैसे कौन कौन सी योजना है? जो योजना है सभी मिल राशन मिलता जाए। है? राशन मिलता है। राशन कितनी बार मिलता है? राशन महीने में जैसी स्कीम हो 2 बार भी मिल जाए, 1 बार भी मिल जाए, हाँ, तो सबको मिलता है? सबको मिलता है। और अगर बात करें ये 5 साल की, तो कैसे रहे योगी जी अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। विकास हुआ? विकास हुआ। सबसे पहले तो चोरी बंद होगी। कैसी चोरी? मोटरसाइकिल दिन में छीन ले, सब में ज़्यादा तो चोरी का हुआ है। बिजलियों पर तार ले, मोटरसाइकिल मतलब आप चला के जा रहे हो और आपसे छीन ली जाती है? छीन ले, तमंचा लगाया तुरंत छीन ली। ये तमंचावादी थे कौन? मोमडन ही है। तो इसका इनका संरक्षण इनको मिलता था क्या किसी पार्टी से? हाँ, सरकार से मिला। मुलायम सिंह की उससे डील है। हाँ तो ये बीजेपी यानी कि सही कह रही है कि अगर सपा आई तो गुंडा राज फिर से आएगा? हाँ बिल्कुल सही कह रही है वो। योगी जी बोल रहे हैं कि अभी गर्मी शांत नहीं हुई है तमंचावादियों की, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। सब हो जाएगी। तो तमंचावादियों को इस बार मौका नहीं देना है? कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं और उनको टिकट दिया गया है आरएलडी और सपा की तरफ से। सब धरे रह जाएंगे, नहीं चलेगा। यहाँ तो 25 साल से बीजेपी के 25-30 साल से बीजेपी की सीट निकल रही है इस क्षेत्र से। मतलब और कोई है ही नहीं यहाँ पे? नहीं 25-30 साल से सीट उसी की आ रही है, बीजेपी की। क्या लगता है यहाँ पे कौन सी पार्टी काफी मजबूत दिख रही है? कमल ही खिलेगा जी। कमल ही खिलेगा। कौन है इस एरिया का? आपके इस एरिया से किसको वो है इनका नाम सोमेंद्र तोमर। सोमेंद्र तोमर। हाँ जी। अच्छा, ये पहले भी विधायक रह चुके हैं? रह चुके हैं। कैसे रहे इनके 5 बहुत साल? बढ़िया,
बहुत हाँ बढ़िया। जी, बहुत विकास करा है, काम हुआ है? काम हुआ आपको क्या क्या काम करवाए गए हैं, आप कुछ गिनवा? गिनवा सके क्या, ये जो हमारे जगह जगह ये बने हैं, और ये हमारे एक धाम है तीरथ धाम का गोल में, उसका इतना वो करा है कि वहाँ तो गुली खिला दिया एक तरह से, कमल भी खिलाया, गुल भी खिलाया है, बहुत बड़ा विकास कर दिया उसके लिए। और पूरे क्षेत्र में ये रोड मनवाई हमारी टूटी पड़ी सारी, अच्छा, ये रोड भी उन्हीं के हाँ द्वारा ये बना? उसी के द्वारा बनी। तो यहाँ पे दिखेगा, मतलब जो काम उन्होंने किया है, जनाधार उनके साथ है। अब सब दिखाई दे रहा है, आप भी देख लो, ये उसका काम करवाया हुआ है। अच्छा, जो यहाँ से सपा और आरएलडी की तरफ से है गठबंधन, तो उसका क्या स्थान है यहाँ पे? कोई नहीं जी, हमारे यहाँ